2 आदमी को टिकट मिल गया और मेरा ही विरोध हो रहा है और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़े। आखिर मेरे साथ इस तरह का अन्याय क्यों होता है? हमको टिकट नहीं देने के पक्ष में है जी। और इसका कारण एक आदमी है, संसदीय जो मुंगेर संसद के माननीय ललन सिंह जी, सीधे तौर पे आपका विरोध वो कई दिनों से करते आए हैं। विरोध कर रहे हैं। अब यादव हम हैं तो यादव छोड़ करके दूसर जात तो नहीं हो जाएंगे। हमको कहते हैं कि अपराधी है जी। अब जब अपराधी रहते तो 5 बार हम लोग एमएलए नहीं बनते। जवान बेटा भी मर गया, एक सदमा वो है और दूसरा सदमा जो टिकट नहीं मिल रहा। मेरा राजनीतिक करियर जो खत्म हो रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में आपको बताया है कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सूर्यगढ़ा के वर्तमान विधायक, सीधे बात इनसे हम करेंगे। प्रहलाद यादव जी हैं। पहले तो आरजेडी कोटे से विधायक थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट में इन्होंने एनडीए को भरपूर सपोर्ट किया और एनडीए के पाले में आ गए। पहले तो प्रहलाद जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। क्या नाराजगी हो गई है प्रहलाद जी, जो आज आप सीएम आवास तक पहुंच गए? जिस समय फ्लोर टेस्ट हो रहा था विधानसभा में, उस समय मुझसे कहा गया था एनडीए के नेता से कि आप हमको मदद कीजिए, आपको हम मदद करेंगे। इसी विश्वास को लेकर के हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हुए। पहले हम जो एनडीए के नेता विधानसभा में थे, सबों से राय विचार लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा गया, कहा ठीक है मदद होगा। और उसी विश्वास के साथ हम फ्लोर टेस्ट में एनडीए के सरकार को बचाने में हम फ्लोर टेस्ट में सत्ता पद से हम चले गए। हम 3 आदमी गए थे, एक चेतन आनंद गए थे, एक नीलम देवी गई थी, एक हम गए थे। 3 आदमी गए थे और तीनों ने फ्लोर टेस्ट में सरकार का पक्ष से हम लोग फ्लोर टेस्ट में समर्थन किया और समर्थन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिए थे कि अभी जो समर्थन 3 एमएलए दिए हैं, भविष्य में इनको अपने से जिता करके लाएंगे। यही बात हुई थी, जिता करके लाएंगे। उसके बाद हम लोग फ्लोर टेस्ट में समर्थन दे ही दिए। हमको नहीं पता था कि भविष्य में जाकर के इस तरह से हमारे साथ न्याय नहीं मिलेगा। हमने सोचे थे, क्योंकि ये सार्वजनिक लोग विधानसभा क्षेत्र होता है, सार्वजनिक, वो हाउस होता है सार्वजनिक, जो भी बोला जाता है पूरे दुनिया उसको सुनता है, देखता है। तो पूरे विधानसभा में हम जो समर्थन किए, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हर जगह यह बात को देखा गया, लोगों ने देखा। अब टिकट का समय आया तो यहाँ पर हो गया कि भाजपा कोटा से लाया गया, तब भाजपा टिकट देगा और ये बात आया था। हमने कहा कि हम तो एनडीए को दिए, सरकार को समर्थन दिए और सरकार का समर्थन दिए, तो उस समय तो नहीं हुआ था कि भाजपा कोटा से भाजपा जाने, जदयू नहीं जानेगा, जबकि जदयू के शीर्ष नेता सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। सबसे हम मेरी बात हुई थी और कहा था कि नहीं ठीक है, हम लोग मदद करेंगे। आज नौबत ये आ गया कि हम भाजपा के जो भी नेता हैं उनसे, चाहे संगठन के हो, चाहे मंत्री हो,
चाहे विधायक हो हम्म, और भाजपा के भी सब नेता, हम्म, सब को हम प्रयास किए कि भाई जब हम फ्लोर टेस्ट में आपका मदद किए तभी हमको टिकट दीजिए। जी, उसके बाद सब कहा कि हाँ हाँ आपको दे रहे हैं, लेकिन नौबत ये आ रहा है कि अब वो लोग का जो स्थिति बना हुआ है हमको टिकट नहीं देने के पक्ष में है। जी, और इसका कारण एक आदमी है, संसदीय जो मुंगेर संसद के माननीय ललन सिंह जी, सीधे तौर पे आपका विरोध वो कई दिनों से करते आए हैं। विरोध कर रहे हैं, जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 आदमी को टिकट मिल गया जी, और मेरा ही विरोध हो रहा है और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़े हैं, कहीं कुछ नहीं बिगाड़े हैं, जबकि लोकसभा में ईमानदारी से उनको मदद की है, लीड भी करवाए, बिल्कुल, लेकिन मोकामा में तो लूज कर गए, लोकसभा में लूज कर गए। हमको कहते हैं कि अपराधी है। जी, अब जब अपराधी रहते तो 5 बार हम लोग एमएलए नहीं बनते, और एमएलए बने हैं वही एनडीए के विरोध में, उनके विरोध में 5 बार बने और विश्वास में आकर के हमने ये काम किया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मेरे साथ इस तरह का अन्याय क्यों होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या आप ये सोचते हैं प्रहलाद जी, क्योंकि आप यादव समाज से आते हैं और ऐसा देखा गया है और आज भी जो लिस्ट आई है उसमें कई यादव नेताओं का नाम काटा गया, सिटिंग यादव नेताओं का, मुंगेर से, फिर राम सूरत राय, नंद किशोर यादव। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यादव समुदाय को, यादव समाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम करी है? क्योंकि आपके साथ और जो 2 लोग आए थे, नीलम देवी, हालांकि वो लड़ रही नहीं है लेकिन उनके पति अनंत सिंह ने नामांकन भी कर दिया आज, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। और साथ में अगर हम बात करें चेतन आनंद की, उनकी तो चर्चा ही है चुनाव लड़ने की। प्रहलाद यादव को क्या मिला और क्या भारतीय जनता पार्टी यादव को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है? देखिए, अब इस पर हम क्या जवाब दें। अब यादव हम हैं तो यादव छोड़ करके दूसर जात तो नहीं हो जाएंगे, जी, यादवे रहेंगे। आप यादव सोच करके इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि क्या सोच करके हो रहा है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है जो भी यादव समुदाय से, और इस बार अभी तक जो नई लिस्ट आई है उसमें ऐसे कोई उम्मीदवार भी नहीं दिखे। और सवाल है कि सिटिंग एमएलए का टिकट का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि फ्लोर टेस्ट में जब 2 आदमी को आप टिकट देते हैं और एक आदमी को वंचित करते हैं तो इसका माने हम क्या समझ सकते हैं। ये तो पूरे एनडीए के सहमति से गए, हम अकेले नहीं गए, तो एनडीए का सहमति हुआ तो अभी भाजपा जदयू नहीं होना चाहिए। हम तो एनडीए सरकार का मदद की है फ्लोर टेस्ट में, हम तो ये नहीं कह के कि हम भाजपा का मदद करने के लिए हैं, हम जदयू का नहीं मदद करने के लिए हैं। हम तो पूरे एनडीए सरकार को समर्थन किए हैं, तो पूरे एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है वो निश्चित रूप से उनको ध्यान देना चाहिए। हम प्रयास किए, 1-2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए, इस बात को रखे, कहा ठीक है। उसके बाद जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है उनको भी कहे, उसके बाद ठीक है आपको मदद होगा, लेकिन आज तक तो हम देख रहे हैं कि मदद का कहीं आशा नहीं है। एक सवाल ये भी मैं आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि बीते 1 साल आपके लिए काफ़ी परेशानी भरे रहे हैं, दुःख का समय भी आया आपकी बेटी को लेकर और अब आपकी सिटिंग सीट पर भी आफ़त आ गई है। आपकी आँखों में आँसू भी हैं, आँखें नम भी हैं। ऐसे में जो विश्वास आपको दिया गया था, वो विश्वास तो पूरा नहीं हुआ। क्या जिस तरीके से आपका ये 1 साल बीता, इसको कैसे आप देख रहे हैं? काफ़ी संघर्षशील रहा, क्योंकि आप इतने दिनों से विधायक थे, कभी कोई परेशानी नहीं आई, सब कुछ आराम से हुआ और अचानक से ये 1 साल आपके लिए काफ़ी कठिन रहे हैं। देखिए वो तो ऊपर वाला का देन है, ऊपर
जो इच्छा होता ऊपर वाला से ही होता है। ईश्वर ईश्वर सर्वोपरि है। तो जवान बेटा भी मर गया, एक सदमा वो है, और दूसरा सदमा जो टिकट नहीं मिल रहा, मेरा राजनीतिक करियर जो खत्म हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो प्रभारी हैं बिहार के विनोद तावड़े जी से, हम यही आग्रह करेंगे कि मेरे साथ न्याय दीजिए, नहीं तो भविष्य में सबका विश्वास उठ जाएगा। प्रहलाद जी, कहीं ये अफसोस मन में तो अब नहीं आ रहा कि तेजस्वी यादव को छोड़ के हमने गलत किया? क्योंकि जाते जाते भी वो बोल के गए थे कि प्रहलाद जी, नीलम जी और चेतन, जब भी जरूरत पड़ेगा दरवाजे खुले हैं। कहीं वो कसक तो मन में अब नहीं आ रही है? देखिए, हमको अब जो पहले घटना घट गई है उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अगर आरजेडी आपको बुलाती है तो क्या आप जाएंगे? अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। अभी टिप्पणी देने की नौबत नहीं है। अभी हम एनडीए में हैं और अभी एनडीए में ही हम रहेंगे, चाहे जितना हमको बेइज्जत हो, जितना जो भी करना हो, लेकिन हम एनडीए को वफादारी के साथ निस्वार्थ भाव होकर के हमने एनडीए को मदद किया। अभी जो भी आपको ऑफर दिया गया था, अब तो वो ऑफर पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? क्योंकि सबसे बोल सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आपसे बातचीत हुई होगी तभी आप गए होंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार से काफी नाराज बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। गोपाल मंडल को भी आपने देखा होगा धरने पे बैठ गए। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं, शीर्ष नेतृत्व भाजपा के जो नेता हैं उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमको जिस तरह से आप पर विश्वास किया उसी तरह से हमको भी न्याय दीजिए। जी प्रहलाद जी, एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का मसला तो सुलझ गया है, लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी की बात करें या चिराग पासवान की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू की बात कर ले, घमासान चल रही है। अभी भी बैठक हो रही है, सीटों के लिए ऐलान तो हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों के लिए इतना दिक्कत हो रहा है। आपको क्या लगता है इसकी वजह से एनडीए को परिणाम जो आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में उसमें नुकसान होगा? राजनीतिक तौर पे छवि थोड़ी सी खराब हो रही है? देखिए, ये स्वाभाविक है कि प्रतिस्पर्धा होगा ही, क्योंकि सबका इच्छा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे दल में सीट आवे, ताकि हम जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता में ज्यादा से ज्यादा वो लोग को हम जगह दे सके। इसीलिए इस तरह से प्रतिस्पर्धा तो होना ही है, जी होगा ही। इसका नुकसान देखने को मिलेगा क्या? देखिए, अब नुकसान और फायदा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा। तो देखिए, सीधे तौर पे ललन सिंह जो है इनका विरोध करते आए हैं और ये तक कह दिया था कि आतंक नहीं चलेगा सूर्यग्राम में। वही हुआ जिस विश्वास के साथ इनको लाया गया था, अब वो विश्वास घात के रूप में नजर आ रहा है और उनकी राजनीतिक जीवन पर भी आफत पड़ गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। एनडीए में अभी मारामारी का दौर है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।